दिल्ली में हर 10 में से 3 वोटर पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। मतलब करीब 30% वोटर्स दिल्ली के वो पूर्वांचली हैं, जिनकी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 29 सीटों पर निर्णायक बढ़त आप कह सकते हैं या निर्णायक पकड़ आप कह सकते हैं। और अगर 2015 और 2020 की बात की जाए तो लगातार वो 29 सीटें जिस पर निर्णायक भूमिका में पूर्वांचली वोटर है, उस पर आम आदमी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करती आ रही है। 2015 में तो 29 में से 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। 2020 में 29 में से 25 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। तो कुल मिलाकर इस बार जिधर जाएगा पूर्वांचली वोटर, उधर ही सत्ता खिसक जाएगी। इसी को लेकर पूरी जोर आजमाइश इस वक्त दिल्ली के पूर्वांचली वोटर के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए एबीपी न्यूज पर हम लेकर आए हैं महादंगल में आज ये बड़ी बहस दिल्ली के पूर्वांचली वोटर के इर्द गिर्द। मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जरा धमाकेदार अंदाज से। वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। पूर्वांचलियों का अपमान किया है नड्डा साहब ने देश की संसद में। नड्डा साहब को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पर जितना अधिकार अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के किसी भी कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का अधिकार दिल्ली पर है। हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही है। उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके। तो ये दिल्ली का पूर्वांचली संग्राम है और इसी पर आज महादंगल में चर्चा करने के लिए राजनीतिक मेहमानों से लेकर पत्रकारों तक का बड़ा पैनल आप देख रहे हैं यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और उसके बाद शुरुआत करेंगे इस महादंगल। कुंभ के महापर्व से पहले जब धर्म के प्रमुख साधु संत एक मंच पर एकत्र होंगे तो होगा विचारों का महासंगम। देखिए सनातन संवाद जल्द सिर्फ एबीपी न्यूज पर। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सबसे भव्य, सबसे दिव्य, यह है आस्था का महाकुंभ। संगम तट से हर श्रद्धालु के मन तक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। महाकुंभ 2025 पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केजरीवाल जी को ये पता नहीं है कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता और इलाज कराने चला। ये अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। और केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी कब केजरीवाल जी मांगे? इसलिए दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं, इनको सत्ता से बाहर करने का काम। और महिला का अपमान, किसी महिला को सत्ता में बैठाकर कोई पावर नहीं देना, सब घोषणा अपने करना, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल साहब मुंबई की तरह
या कुछ लोग एक दो वहां बयान दे देते हैं महाराष्ट्र में या मुंबई में, तो दिल्ली में उनकी नकल मत करो। ये दिल्ली में आधे से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, और तुम्हारी दोनों बार सरकार, उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग जो यहाँ थे, तुम्हें अन्ना हजारे की तस्वीर देख करके तुम एक अच्छा नेता समझ करके तुम्हें वोट दी है। और आज कभी तुम कहते हो कि यूपी के और बिहार के लोग आके यहाँ पे इलाज कराएंगे तो अस्पताल भर जाएंगे। आज तुम कहते हो कि यूपी के और बिहार के लोग फर्जी वोट बनवा करके यहाँ पे दिल्ली में आएंगे। दिल्ली के लोगों को बात में जोड़ करके यूपी के लोगों की और बिहार के लोगों की केजरीवाल साहब बेइज्जती मत करो। ये दिल्ली जब चलती है, ये दिल्ली की जब इमारतें खड़ी होती हैं, तो यूपी के और बिहार के लोगों से ही होती है। और दिल्ली की इकोनॉमी अगर तेजी से बढ़ रही है तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा यूपी के और बिहार के लोगों का है। और तुम्हें IRS ऑफिसर से एक नेता और एक दिल्ली सूबे का मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों का था। उनकी बेइज्जती मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि यूपी के और बिहार के लोगों की बेइज्जती करोगे तो रिजल्ट में पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन रिजल्ट खुले उस दिन आप ही की बेइज्जती हो जाए। तो केजरीवाल साहब, मैं आपको मांग करता हूं कि आपको तुरंत उत्तर प्रदेश के लोगों की जो आपने बेइज्जती की, बिहार के लोगों की जो आपने बेइज्जती की, आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में एक इतिहास बन जाएगा कि आप दिल्ली का चुनाव जो लूज करे वो इसलिए लूज करे हो कि आपने उत्तर प्रदेश के लोगों की बेइज्जती की, आपने बिहार के लोगों की बेइज्जती की। वैसे दिल्ली देश के सभी सूबे के लोग यहाँ रहते हैं और एक अपने आप में छोटा भारत है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ बिहार के और उत्तर प्रदेश के ही रहते हैं। केजरीवाल साहब, अभी भी समय है, आपको माफी मांग करके अपना बचाव कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के भाई बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। ये पहली बात नहीं है। आज उन्होंने हमारे बिहार यूपी के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है। उससे पहले कोविड में बसों में धक्का देके भेजने की बात कही। कभी कहते हैं कि ये पूर्वांचली शिक्षा व्यवस्था पर बोझ है, और कभी कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली की हमारी स्वास्थ्य सेवा को खराब करते हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम जिन पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान कर रहे हो, उन्हें फर्जी वोटर बता रहे हो। दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक पहिया घूमता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान उसमें पूर्वांचल के भाई बहनों का होता है। और दिल्ली तो लघु भारत है, दिल्ली में सब तरह के लोग रहते हैं। कैसे हमारे भाई बहनों को गाली दे सकते हो, कैसे उन्हें फर्जी वोटर कह सकते हो? और मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, आज जो तुमने पूर्वांचल भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है, दिल्ली के मतदाता इन मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और 5 फरवरी को ये अपमान का बदला वोट की ताकत से लिया जाएगा। तुमने पूर्वांचल के भाई बहन जो मेहनतकश मजदूरी कर अपना स्थान बनाते हैं देश में, दिल्ली में, उनको अपमानित करने का काम किया है। सर, कांग्रेस अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, दूसरे राज्यों के सीएम से समर्थन मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास गिराने के लिए कोई काम ही नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है जो कह रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया, सिर्फ कांड किए, घोटालों के कांड, और एक के बाद दिल्ली को लूटने का काम किया। इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली की बात नहीं करते, घूमो फिरकर नई दिल्ली विधानसभा पे आ जाते हैं, और वो भी वो जीतने वाले नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल, इस बार सुपड़ा साफ है तुम्हारा। दिल्ली के लोग तुम्हें दौड़ा के दौड़ाएंगे इस बार। देखिए, महाकुंभ अपने आप में बड़ा ही आध्यात्मिक रूप से ऐतिहासिक, समृद्ध और चेतना संपन्न पर्व है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, विश्व की सारी प्रबुद्ध चेतना एक साथ इकट्ठी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। मैं देश भर के युवाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि वे आएँ और इस स्पंदन को अनुभव करें। भारत का सनातन धर्म वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करता है, तो विश्व में अगर विज्ञान को भी सकारात्मक रहना है तो उसे कुंभ के माध्यम से नई दृष्टि तलाशनी पड़ेगी। आज जो 50,000 के आसपास लोग आए, प्रतिदिन आए, बहुत सारे लोग बाहर से गए, वह सारा चमत्कार भगवान राम के नाम का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो आइए
आइए शुरू करते हैं महादंगल में। आज दिल्ली का ये पूर्वांचली संग्राम, जिसको लेकर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। निशाने पर विपक्षी दलों के अरविंद केजरीवाल आ गए हैं और ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया है। और ऐसे में वो सवाल जिसके साथ आज हम शो की शुरुआत करने वाले हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पूर्वांचलियों पर बोल केजरीवाल का सेल्फ गोल। आइए चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। ऋतुराज जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। ये सेल्फ गोल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, दिल्ली के अंदर में अगर पूर्वांचल के लोगों को अगर सम्मान किसी ने दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। ये बताकर कि फर्जी वोटर है यूपी और बिहार वाले। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने जब कल इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के लिए गए थे तो उन्होंने यही कहा कि 15 दिनों के अंदर में 13,000 लोगों के वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ गए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्वांचल के लोगों की लिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि भाजपा के लोग मतलब यूपी के और आसपास के लोगों को ला ला करके अपने कार्यकर्ताओं को ना शब्द नहीं घुमा सकते आप। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा यूपी, बिहार, आसपास, हरियाणा का नाम तो नहीं लिया। यूपी से लेकर बिहार तक पहुंच गए। हरियाणा पास है या बिहार पास है? मेरी बात सुनिए, वो किस लिए गए थे इलेक्शन कमीशन? हाँ। शिकायत करने के लिए गए थे। हाँ। पिछले 1 महीने से लगातार ये अभियान चला रहे हैं। रही बात सम्मान की, तो दिल्ली के अंदर में 1 दर्जन बेटे बेटियों को विधानसभा में किसने भेजा? पूर्वांचल के लोगों को केजरीवाल जी ने भेजा। दिल्ली के अंदर में छठ की छुट्टी सबसे पहले किसने दी? तो केजरीवाल जी ने दी। 100 घाट होते थे मात्र सरकारी, 100 से 1200 छठ घाट हो गए। आज दिल्ली के अंदर में मंत्री भी पूर्वांचल का है, सांसद भी पूर्वांचल का है। और सबसे बड़ी बात, पूरी कथा सुना दी उन्होंने। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी पूरी कथा सुना रही है कैसे अरविंद केजरीवाल तो पूर्वांचलियों के सम्मान में बिछे हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि साहब उन्होंने अपमान कर दिया। विधानसभा इनकी जागीर है क्या? हाँ। जो इन्होंने कहा अभी कि पूर्वांचलियों को विधानसभा भेजा अरविंद केजरीवाल ने। भाई टिकट तो देती है ना आम आदमी पार्टी। टिकट देना और विधानसभा भेजना, विधानसभा जनता भेजती है, केजरीवाल नहीं भेजते हैं। हाँ। और एक बात मैं बता दूं आपको, रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है, धक धक रही है अग्नि, हृदय हमारा ज्वाला है, फुफकार हमें स्वीकार नहीं, विषधर को हमने पाला है। ये जो फुफकार रहे हैं ना, ये विषधर को हमने पाला है, मतलब आपने सांप कह दिया आपने अरविंद केजरीवाल को। डॉक्टर अजय आलोक क्या कर रहे हैं आप? नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को सांप कह रहे हैं। वो दोगला कहेंगे हमें, बिहार यूपी के लोगों को दोगला कहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दोगले की तरह कर रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? कल इन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग आके यहाँ पे फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। उसके पहले क्या किया था? कब से शुरुआत की है? 2020 कोरोना याद कीजिए। अब आप दोगला कहेंगे तो वो कहेंगे सांप कि अरविंद केजरीवाल सांप है। आ रही हूँ। रोहंग्या और घुसपैठिया बिहार यूपी के लोगों को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं। और रही बात पूर्वांचल की, तो 29 लोगों की लिस्ट आई है भाजपा में, 29 में से एक भी कैंडिडेट पूर्वांचल का नहीं है। अभी तक 29 में से एक भी उम्मीदवार पूर्वांचल का नहीं है। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया। वो कह रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मिला दिया उनको। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान इनको पूर्वांचली लगते हैं तो उसको यही रखें, हमें नहीं लगते हैं। वो घुसपैठिए हैं और दिल्ली पुलिस रिपोर्ट कर रही है। आज आपके चैनल में चला शाहीन बाग में जो 5 उठाए गए, ये शाहीन बाग के डिस्प्यूट को प्रोटेस्ट में ये लोग ये सबसे लीड कर रहे थे और उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? ये आम आदमी पार्टी। इनका काम क्या है? दिल्ली में फर्जी वोटर घुसा के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा के पूरी दिल्ली की हालत सड़ा दी है। कूड़ा तो साफ नहीं किया, खुद कूड़े बन गए। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली की लड़ाई में आप भी है ना, मतलब सिर्फ इन दोनों में आर पार तो है नहीं। अब ये पूर्वांचली वोटर, उसका अपमान, आपको क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल ने किया है अपमान या नहीं? पहले तो ये बताइए। रोमाना जी, आपने बोला हम लड़ाई में है या नहीं, हम एक्स फैक्टर हैं दिल्ली की लड़ाई में। एक्स फैक्टर? और हम एक्स कांग्रेस एक्स फैक्टर, हम वही एक्स फैक्टर हैं जिन्होंने शीला जी के राज में दिल्ली को बनते हुए देखा और एक मॉडर्न दिल्ली जो आज हम बोलते हैं ना, आधुनिक दिल्ली, उसका निर्माण हमने किया। पर उस एक्स फैक्टर को दिल्ली वालों ने भी तो देखा ना। एक्स फैक्टर को दिल्ली वालों ने 2013, 2015, बीच में 2014 भी आया, फिर 2019 भी आया, 2020 भी आया। और कांग्रेस पार्टी का स्कोर क्या रहा? 2024 भी आ गया, 0। 2025 आ गया पहली बात तो रोमाना जी। 24 भी बीच में निकल गया ना, 0 स्कोर तो 0 रहा। सुन लीजिए, जब हमने दिल्ली का निर्माण किया, भाई पूर्वांचलियों का अपमान किया या नहीं? सीधा सवाल है मेरा। मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप ही के चैनल की रिपोर्ट है कि एबीपी न्यूज की, इसको देखिए एक बार और इसको पढ़िए। ये 8 नवंबर 2021 की है। इसमें लिखा है, छठ पूजा पर जहरीले झाग में बीच यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हुई महिलाएं रोंगटे खड़े कर देंगी ये तस्वीरें। ये सम्मान कर रहे थे आप, ये सम्मान दे रहे थे आप पूर्वांचलियों को। आ रही हूँ। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि 100 घाट से 1200 घाट कर दिया। और पूर्वांचलियों के इधर आइए ना, ये घाट दिखा रहे हैं। ये ऐसे घाट, सुनिए,
आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। यमुना जो है आवाज बंद कीजिए, राष्ट्रीय सर। संपत्ति है। ये विजय गोयल जी ने संसद में क्या कहा था, अगर पूर्वांचल के लोग, अगर बिहार यूपी के लोग दिल्ली आएंगे, अगर बिहार यूपी के लोग दिल्ली आएंगे तो स्लम बन जाएगा। नहीं, विजय गोयल के बयान के पीछे तो नहीं छिप सकते हैं ना। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा इसी पर बात कर लेते हैं भाई, अपमान हुआ है या नहीं हुआ है? आप मुझे बताइए, आप भी तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यूपी बिहार वाले पूर्वांचलियों का अपमान बीजेपी ये कह रही है, आपको क्या लग रहा है, हुआ क्या है? देखिए, क्लैरिफिकेशन तो आपने दे भी दी है कि वो किन के लिए कह रही थी, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार जी ने भी एक बार कहा कि अगर ब्रांड बिहार को किसी ने डिस्ट्रॉय किया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी है। तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ही अलायंस वाले पार्टनर से मिल गया। उसके अलावा आपने देखा किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार में और इनके सहयोगियों ने किस तरह से उत्तर भारतीयों को मार आप ये कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल ने अपमान नहीं किया? और खुल के बोलो ना, अपमान किया या नहीं? इतना डर क्यों रहे? उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिए किस तरह से जो बात आप तो वो नहीं हो ना, आप आम आदमी पार्टी तो नहीं हो ना, आप समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी से मैं जानना चाह रही हूँ, आपकी सियासी जमीन यूपी है, यूपी और बिहार वालों का अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया है या नहीं किया है? मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, जो बात मैंने कहनी थी वो कह दी। अगर उन्होंने जिस तरह की भाषा जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी वो दे दी है और उसका हम सम्मान करते हैं। कमाल है, मेरी बातों में नहीं आना। मैं तो सर सीधा सवाल पूछी हूँ। एलजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार साहब। सर वो कह रहे हैं कि भाई मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, आप मेरी बातों में नहीं आइए, आप अपने मन की बात बताइए। अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया है या नहीं किया है पूर्वांचलियों का? अरविंद केजरीवाल नाम कुछ सुना सुना लगता है। मीर जाफर की आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने उसको दिल्ली की गद्दी पे बिठाया, उसको गाली देने का काम मीर जाफर का इतिहास दोहरा रहे हैं केजरीवाल इस दिल्ली में। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिस किसी ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है और हमको मिट्टी समझने का काम किया है, पूर्वांचलियों ने उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हम 30% नहीं हैं, हम 35% हैं। अपमान हुआ कैसे, ये तो बता दो मुझे। मैं बताता हूँ। यहाँ ऐसी भी पार्टी रही है जिन्होंने हमें दरी समेटने वाला कहा। यहाँ कह रहे हैं उनके विधायक। किसने कहा सर दरी समेटने वाला? बिल्कुल बीजेपी ने कहा। कांग्रेस की शीला दीक्षित ने कहा कि ये मजदूर हैं, और केजरीवाल ने कहा कि ये यहाँ फ्री में दवाई लेने आते हैं। तो भाई पूर्वांचलियों को फिर सबने ठगने का काम किया है, सबने ठगने का काम किया है। मुझे तो लग रहा था आपके सहयोगी हैं। एक सेकंड, मुझे तो लग रहा था कि सहयोगी है बीजेपी के, लेकिन यहाँ तो बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। ऐसा है कि इन्होंने कोई बीजेपी को निशाने पे नहीं लिया। पूर्वांचलियों की जहाँ तक बात है, दरी बिछाने वाला बीजेपी के नेता कहते थे। रोमाना जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा प्रदेश यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचली के, रोहतास के रहने वाले, कैमूर के रहने वाले और बिहार की मिट्टी के हैं। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, तो वो पहले बीजेपी नेताओं के बोल के पाप को धो देंगे क्या? आपको मैं एक बात बताऊं, मत भूलिए ये वही केजरीवाल है, कपटीवाल है, जिसने 20 का चुनाव जीतने के बाद कोरोना की लहर आई तो इसी बिहार और यूपी के लोगों को बस में ठूस के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा कर दिया था। पैदल गए थे लोग, और आज ये कहते हैं कि हम दोगले हैं। आज इन्होंने बोला है कि हम दोगले हैं। पहले मुझे एक सेकंड, अरे माइक मेरे पास है। पहले मुझे ये बताइए डॉक्टर अजय आलोक कि अरविंद केजरीवाल के लिए आपकी डिक्शनरी में कितने पर्यायवाची हैं? मतलब अभी कपटीवाल आ गया, उससे पहले और क्या क्या था? कितने सारे पर्यायवाची, कितने नाम लेकर? कपटीवाल जो है ना, गाली तो खाएंगे भाई साहब, काम नहीं किया तो गाली खाएंगे। एक बार पूरी लिस्ट पढ़ दीजिए ना, सारे नाम एक साथ बोल दीजिए। एक बात, दिल्ली में आपका दम घुटेगा तो रुमाना असरार खान क्या बहुत उनके लिए दुआएं पड़ेंगी कि गालियां देंगी? गंदा पानी की जगह पानी बेचने वाली माफिया के साथ सरकार मिल जाएगी। पानी पिलाना तो दूर, कहा था आरओ वाटर देंगे ना, पानी माफिया के साथ मिलकर सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी बिकता है। अब मुझे जवाब देना होगा, आपने इतना बुरा भला कह दिया केजरीवाल जी को। कोई मुद्दा नहीं है, गाली गलौज, पार्टी के प्रवक्ता भी केवल गाली गलौज करते हैं। गाली दिया, जैसा कि इन्होंने बताया, मदन लाल खुराना ने दरी बिछाने वाला कहा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको रोहंग्या कहा, घुसपैठिया कहा। मैं इनसे एक बात फिर से पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष ने कहा कह दिया घुसपैठिया, कहा कह दिया रोहिंग्या कहा, राज्यसभा में कहा, सदन के पटल पे कहा। आप इनसे केवल एक बात पूछिए कि 29 लोगों की लिस्ट भाजपा ने जो जारी किया है, इसमें से एक भी पूर्वांचल नहीं है। और हमारे नेता ने तो 1 दर्जन पूर्वांचल के बेटे बेटियों को विधानसभा में भेजने का काम। अभी 41 उम्मीदवारों के नाम अभी आएंगे ना उनके। 1 मिनट आ रही हूँ, आप ही लोगों के पास आऊंगी, जरा बाकी मेहमानों से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, कंचना जी आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आपका, स्टूडियो में आप आई हैं। मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, अपमान हुआ है नहीं हुआ है? आप भी पूर्वांचल से ही आती है ना?
रोमाना जी, असली अपमान किसे कहते हैं हम बताते हैं। इनके मुख्यमंत्री गोवा में 2023 में कहते हैं कि गोवा में 90% अपराध जो प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के वो करते हैं। किसके मुख्यमंत्री कहते हैं? इनके नेता बोलते हैं। किसके? भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के नेता बोलते हैं। और अभी ये बताने की जरूरत नहीं कि राज ठाकरे किसकी तरफ इंक्लाइंड है और कौन राज ठाकरे की तरफ इंक्लाइंड है। वही जो यूपी और बिहार के लोगों को, इवन अमिताभ बच्चन तक को बोल दे प्रूव करो तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम्हारा इंक्लाइन तो बीजेपी की, तुम्हारा इंक्लाइन तो यूपी की तरफ है। और उनको रैली निकालकर अमिताभ बच्चन को इस पर बुली करते हैं। वो इस पर आप बोलेंगे, आप कुछ इस पर बोलेंगे? और छठ पूजा को ड्रामा कहते हैं। राज ठाकरे की बात कर रही हूँ मैं, राज ठाकरे की। और आप उनके बच्चे को, उनको बेटों को आप प्रमोट करते हो, आप पढ़ाते हो। और 2018 में गुजरात में दंगे करवाए इन्होंने, एक बोला कि एक अपराध हुआ है और बिहारी के, उसके लिए प्रवासी मजदूरों को वहां से इन्होंने निकाल दिया। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने कभी भी पूर्वांचल के प्रति इनका सेंटीमेंट नहीं रहा। बस वोट बैंक की तरफ, लेबर की तरफ देखने वाले लोग कोरोना में पैदल चला देते हैं लोगों को। ठीक है, पूर्वांचल ठीक है। तो ये दिल्ली का ये पूर्वांचली संग्राम है। एक मिनट, नेताओं की सबकी बात हो गई है। आ रही हूँ, जरा वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाने दीजिए, फिर दोबारा आऊंगी नेताओं के पास। उन्हीं के लिए मन सजाया मैंने। आदेश जी के पास चलते हैं जरा। आदेश रावल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। बस उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। सर बताइए मुझे, ये सेल्फ गोल कर लिया है क्या अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, उन्होंने सेल्फ गोल किया या नहीं किया, लेकिन जितने प्रवक्ता साथी दूसरी पार्टी के यहाँ पे हैं, दरअसल ये सहूलियत की राजनीति होती है। चुनाव नज़दीक आया तो केजरीवाल कह रहे हैं जाटों का अपमान हुआ है, इधर बीजेपी कह रही है कि नहीं अपमान हो गया है पूर्वांचल के भाइयों का। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी गणित है, जो एक दूसरे पे अटैक करेंगे जब तक वोट नहीं पड़ जाती, और उसके बाद जिनका जो इतना भी प्रेम प्यार पूर्वांचल के लिए है, जाटों के लिए, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेरी फेस है ये, चाहे पूर्वांचल के लोगों का हो चाहे। सवाल तो ये है ना कि ये टेम्पररी फेज है, लेकिन ये टेम्पररी फेज बड़ा ही क्रूशियल फेज है, क्योंकि ये तो चुनावी फेज है ना। और ऐसे में सब कुछ निर्भर करेगा कौन वोटर किधर। और ये जो पूरा मुद्दा पूर्वांचली वोटर वाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी गरमा रहा है यहाँ पर, कुल मिलाकर क्या कहेंगे आप? क्या सेल्फ गोल अरविंद केजरीवाल ने कर लिया इस चुनावी माहौल में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अरविंद जी की ग्रह दशा खराब चल रही है। मतलब हो गया है कांड। अगर न ग्रह दशा खराब चलती तो कौन भला आदमी होगा जो पूर्वांचल के इतने वोटर हो गए और वो कह रहा होगा कि यूपी बिहार से वोटर लाके बनवा दे रहे हैं। ये असली मसला ही होता है। इसका मतलब है कि यूपी बिहार का वोटर आएगा तो आपको वोट नहीं करेगा, और वही यूपी बिहार का वोटर वो आपको वोट करता था। अभी बता रहे हैं कि पूर्वांचली वोटर सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हमारे साथ रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कुछ तो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है, ये पहले भी। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप, अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं को चला सकते हैं, सबने कुछ न कुछ बोला होगा। लेकिन कोविड के समय जो हुआ, 500 रुपए का टिकट लेकर बिहार यूपी से चले आते हैं और यहाँ के अस्पतालों में इलाज कराते हैं। भैया मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कराते हैं, वो आपके पास आऊंगी ऋतुराज, एम्स और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं। अरविंद के ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ कहें तो मुश्किल उनकी हो गई, और निश्चित तौर पर पूर्वांचलियों को ये लग रहा होगा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल हमारे खिलाफ ये गलत बोल गए। अब कितना वो अपमान उनको लगेगा ये वो तय। जबान फिसल गई अरविंद केजरीवाल की। तो जो बीजेपी कह रही है माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा। रोमाना जी, दिल्ली के 1750 कच्ची कॉलोनियों में पूर्वांचल के 50 लाख लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान में रैली करके कहते हैं कि 1750 कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा और सभी पूर्वांचल वासियों को पक्की रजिस्ट्री मिलेगी डीडीए से। आप देखिए, 5 साल हो गया, आज तक 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है। पूर्वांचल के लोगों को 1750 कॉलोनियों में पहली बार बुनियादी सुविधाएं अगर देने का काम किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो पूर्वांचलियों के अपमान सम्मान से जुड़ी ये बात निकलेगी तो फिर कहां तक जाएगी? आशियाने घर तक जाएगी क्या? इस पर भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले ईशान जी। हाँ जी, इतनी बेहतरीन सुविधाएं दी हैं आम आदमी पार्टी वालों ने कि जल जो आ रहा है इस समय नल में से, वो या तो सीवर का है, मिट्टी का है, किस चीज का है। अभी हमने देखा 6 महीने पहले की तस्वीरें हैं, आपके चैनल ने भी दिखाया। नहीं, आप तो सीवर का जल पहुंचा देंगे क्या? उसके बाद दूसरी बात, इन्होंने क्योंकि अजय आलोक जी ने भी कोविड की बात करी, दोनों ही पार्टियों ने कोविड के समय क्या किया कि भर भर के बसों में, इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने भर भर के बसों में आनंद विहार बस स्टैंड पर छोड़ दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जब बसें अरेंज करने का काम किया कि उनको अपने मजदूरों को घर तक पहुंचाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार ने उन बसों को घुसने नहीं दिया। यूपी के बॉर्डर के बाहर, यूपी के बॉर्डर में नहीं घुसने दिया और उनका तिरस्कार किया गया। वो लोग बेचारे पैदल गए, मैं बॉर्डर के बहुत नजदीक रहता हूं, वो लोग पैदल गए और कई लोग तो आप ही ने स्टोरियां दिखाई
कि हजारों किलोमीटर साइकिल चला के एक बेटी अपने पिता को बिहार तक ले गई या पूर्वांचल के अन्य क्षेत्रों तक लेके गई। और ये देखिए इन्हीं का मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी। यूपी बिहार तक ही थोड़ी था, कोई उड़ीसा जा रहा था, कोई छत्तीसगढ़ जा रहा था, कोई झारखंड जा रहा था, तो सारा मामला जो है वो पूर्वांचलियों के सम्मान से क्यों जोड़ा जा रहा है? एक इन्हीं का मैनिफेस्टो है 2020 का आम आदमी पार्टी वालों का, आप देख लीजिए, आपको याद होगा। इसी में 22 नंबर पे लिखा हुआ है ड्यू रिकॉग्निशन फॉर भोजपुरी। 8 शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 8 शेड्यूल है उसमें ड्यू रिकॉग्निशन भोजपुरी को डलवाएंगे। बताइए ना, आपने अगर कोई रिकमेंडेशन लिखी हो किसी कमीशन को, आप बताइए, भेजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में डलवाने का काम पार्लियामेंट का है कि हमारा है? फिर आप वादा क्यों कर रहे हो? फिर आप विधानसभा चुनाव में वादा क्यों कर रहे हो? आपको मैं बताऊं, एक सेकंड, दिल्ली के अंदर रिकमेंडेशन दिखाइए। और सारे लिखने से पहले सोचते नहीं है क्या? या लिखने से पहले बस लिख देते हैं आप? सारी आप 70 पॉइंट लिख देंगे, कभी कितने भी पॉइंट। अच्छा ईशान हो गया, माइक एक ही है, आपका पॉइंट चला गया, जवाब ले लीजिए। दिल्ली की विधानसभा ने कई बार जो है सो अपने जो है सो उसके अंदर में पास करके भेजा है। सर ऐसे वादे क्यों करते हो जो आपके बस के नहीं है? हम दिल्ली के प्रतिनिधि हैं, एक सेकंड, हम दिल्ली के प्रतिनिधि हैं। दिल्ली में मैथिली भोजपुरी एकेडमी है, करोड़ों रुपया उसका बजट है, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे कल्चर कार्यक्रम होते हैं। रही बात पूर्वांचल के लोग, अजय आलोक जी रिसर्च कर रहे हैं, अभी बता देंगे आप लोगों की सरकार ने भेजा है या नहीं भेजा है। हाँ जी, आइए डॉक्टर साहब आइए, आ रही हूँ सर, इनके बाद आपके पास आऊंगी। आपने सुरोमना जी एक सांप देखा है जिसके दोनों तरफ मुंह होते हैं? सर मैंने नहीं देखा। क्या दो मुंहा सांप कहते हैं उसको? दो मुंहा सांप सुना है सर। हाँ। अकेले हमेशा सपेरा दिखाते रहता है। उसकी खासियत ये होती है एक मुंह हमेशा सोया रहता है तो दूसरा मुंह जगा रहता है, दोनों मुंह एक साथ नहीं खुलते हैं। लेकिन आपके यहाँ स्टूडियो में ऐसे पार्टी बैठी हुई है जो दो मुंह सांप में दोनों मुंह एक साथ खुले हुए हैं। दोनों 6 महीने पहले दोस्ती कर गई। हाँ, और अभी देखिए कितने फ्रेम दिखाइए जरा, एक सेकंड पहले ये फ्रेम दिखाइए। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए डॉक्टर अजय आलोक जो है वो कह रहे हैं दो मुंह सांप हैं, एक चेहरा इधर एक चेहरा इधर, ये तुलना कर रहे हैं वो। ठीक है। कोविड पे हमारे कांग्रेस के मेरे छोटे भाई ने कोविड के मामले में कहा, मैंने एक ही आदमी है, दो मुंह अलग अलग है और दोनों एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है। पता नहीं शरीर का क्या होगा। तो ये देश ऐसे ही देश ये लोग चलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने भी कहा कोविड के बारे में, ये वही पार्टी है ना जो कोविड को मोविड बुलाती थी। ये वही पार्टी है ना जो इस देश की वैक्सीन पे सवाल उठाते थे। ये वही पार्टी है ना जिसके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते थे कि हमें जर्मनी से फाइजर की वैक्सीन मंगवा लेनी चाहिए। विदेशों की वकालत करने वाले। कोविड में क्या मैनेजमेंट किया था राजस्थान का, पूरे देश ने देखा। इनके राज्य की कितनी मैनेजमेंट हुई थी सबने देखा। और ये कोविड में बोलेंगे, मजाक उड़ाने वाले ये लोग। अरविंद केजरीवाल का आपको याद है वो पूर्वांचलियों का क्या हुआ? पूर्वांचलियों को तो पैक करके अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया था। और उसके बाद आपके चैनल पे आके ऐसे कहते थे, हाय दिल्ली के पास 6 घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी, दिल्ली के पास तो अब 6 ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा है जी। आप क्या कर रहे थे जी? दिल्ली ने तय कर लिया है पूर्वांचलियों ने, कप्टीवाल को पैकअप का टाइम आ चुका है। ठीक है। हाँ जी, मैं रोमाना जी रेट्रिक्स पे बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा और चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो जवाब दे। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पताल खुले हुए हैं यूपी और बिहार वालों के लिए। दिल्ली के वकीलों को, जो बिहार के वकील हैं जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार या लखनऊ से है, उनको मेडिकल की सुविधा और इंश्योरेंस की सुविधा ये केजरीवाल सरकार क्यों नहीं देती है? नहीं देती यहाँ पे? नहीं देती। मैं वकील हूँ, प्रैक्टिस यहाँ करते हैं, रेजिडेंट यहाँ के हैं, वोट यहाँ डालते हैं। हम सरकार चुन सकते हैं लेकिन हम यहाँ सड़क दुर्घटना नहीं। 70% ऑटो वाले यूपी और बिहार के हैं। कितने स्टैंड बनाए केजरीवाल सरकार ने कि कहाँ का ऑटो खड़ा हो। ये कहते हैं हम पुलिस की वसूली से बचा रहे हैं, आपने उनको खड़ा होने के लिए जगह तक नहीं दी। 35% वोटर बिहार के, ये कहते हैं दर्जन भर विधायक। और ये विधायक क्या करते हैं? कल दिलशाद गार्डन में मुजफ्फरपुर का आदमी आग में मारा गया। एक क्षोभ का शब्द, एक संवेदना का शब्द, एक कंपनसेशन निकला मुंह से। ये दर्जन भर वो तो सर चुनाव लड़ रहे हैं ना बिहार और पूर्वांचल के विधायक से सवाल पूछता हूँ। ये कहते हैं कि हम दर्जन भर हैं, उनसे ज्यादा कसूरवार ये हैं। और मैं चेतावनी देता हूं, मैंने अपना गांव छोड़ा है, मैंने अपनी। आप कहाँ के हैं? पूर्वांचल। पूर्वांचल। कहाँ? आरा से हूँ। आरा से जी, मैंने अपना गांव छोड़ा है, मैंने अपनी जमीन छोड़ी है और अपने पसीने से दिल्ली को बनाया है। और मैंने अपना सपना नहीं छोड़ा है और जुनून नहीं छोड़ा है।
दिल्ली की शान है पूर्वांचली। लेकिन दिल्ली में जो सम्मान मिलना चाहिए था पूर्वांचलियों को वो नहीं मिल रहा। एक मिनट, आप ही लोगों के पास आना है, आप ही सबसे चर्चा करनी है मुझे। कंचना जी आपके पास आऊंगी अभी, लेकिन एक सेकंड सर, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है मुझे लगता है जरा जमीन पर भी लेकर चलना चाहिए हमें दर्शकों को, और ग्राउंड दिल्ली की जमीन पर जो लोग हैं वो दिल्ली के इस पूर्वांचली संग्राम को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जरा ये भी तो सुन जान लेते हैं ना। अरविंद जी ने यही कहा है कि उत्तर प्रदेश से यहाँ करके लोगों का नाम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपमान की बात नहीं है। जो फर्जी वोटर हैं उसके खिलाफ उन्होंने बोला है, ना कि पूर्वांचलों का। देखिए, पूर्वांचलों की सबसे बड़ी पार्टी हितैषी जो है वो आम आदमी पार्टी है। पूर्वांचलों का पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान है इसमें तो। अब आप एक ही चीज़ देखिए, मतलब दिल्ली में जितने भी लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, दिल्ली चल किस पे रही है? सब यूपी बिहार वालों पे ही चल रही है। अगर आप यूपी बिहार वालों का ही अपमान करेंगे तो कैसे दिल्ली चलेगा? कहावत ने एक लागत चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे, जो खुद ही दागी हैं बीजेपी वाले, जो पूर्वांचल विरोधी हैं, वही आज केजरीवाल को विरोध कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा तो 70 विधानसभा 70 में से 20 विधायक तो पूर्वांचल कर दिए आम आदमी पार्टी ने, तो केजरीवाल विरोधी कैसे हो गया? दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको तो सही फैशनैलिटी मिल नहीं रही है, ऊपर से बाहर के लोग आके यहाँ पर वो करेंगे हैं। ये अपमान की बात नहीं है क्या? ये जो फ्री की जो रेबड़ी चल रही है, जब देखो फ्री फ्री फ्री, कितना देश बर्बाद हो रहा है फ्री के चक्कर में, पता है? आज दिल्ली जल बोर्ड पे ले लो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ले लो, कितना कर्ज है? कोई जवाब है किसी के पास? कोई जवाब नहीं है। तो ये दिल्ली के लोगों के बोल आप सुन रहे थे। एक बार फिर से स्टूडियो में जो महादंगल में चर्चा चल रही है उसी का रुख करते हैं। हाँ जी कंचना जी। रोमाना जी, मेरा तो इन्हीं से सवाल है। अपनी सरकार पे सवाल कर रहे हैं कि मैंने अपनी जमीन छोड़ दी, अपनी मिट्टी छोड़ दी, अपनी आसमान छोड़ दी। नीतीश कुमार से क्यों नहीं सवाल करते कि आपको अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? 2005 से आप सरकार में हो, फिर भी आपको अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है। अरे मुद्दा तो उससे आगे है ना, मुद्दा तो उससे आगे है। मुद्दा तो अभी ये है कि अगर वो अपनी कर्म भूमि दिल्ली को चुन रहे हैं, ये तो संविधान अधिकार देता है ना, संविधान तो अधिकार देता है, कोई कहीं भी आकर रह सकता है। जरूर अधिकार देता है, लेकिन वो कह रहे सहूलियतें नहीं मिल रही हैं। हमने कर्म भूमि के तौर पर दिल्ली को चुना। जरूर अधिकार देता है और सबको अधिकार है ये, लेकिन एक सेकंड, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपने 2011 के बाद गणना नहीं कराई, तो आपको कैसे मालूम कि पूर्वांचल से कितना माइग्रेशन हो रहा है, कितना माइग्रेशन नहीं हो रहा है? आप अगर पूर्वांचल के बारे में सोचते तो आप गणना कराते और बताते कि माइग्रेशन आपने रोका है कि माइग्रेशन आपने कम किया है, कितनी। मुझे लगता है जरा प्रदीप पार्टी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा है इधर से काफी उठता रहा है पीडीए की तरफ से। आप लोगों को एक और आधार मिल गया है, जातिगत जनगणना करवाओ इस मुद्दे को बल देने के लिए। नहीं, बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए, और कोविड के बाद तो कितने देश करा चुके हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी वो कराना ही नहीं चाहती, क्योंकि उससे हक और सम्मान पीडीए को मिलेगा और वो ये देना नहीं चाहते हैं। उसके अलावा अभी ये पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में आकर बसे हुए हैं और उनके हक और सम्मान को लेकर जिस तरीके से डाका डालने का काम यहाँ पर राजनीति कर रही है, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, पूर्वांचल में जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या बिहार के लोग हों, सबसे पहले तो सम्मान उनका वहीं पे होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों आय के मामले में सबसे निचले स्तर पर है देश के अंदर, सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों में कंपटीशन हो रहा है। 8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेडीयू के साथ सरकार बना के रख रहे हैं। लेकिन नहीं, जो जेडीयू के साथ है उनकी, तो वो आज भी क्या उन्होंने दिया? ये उत्तम प्रदेश बना दिया आपने निचलतम स्तर पे। बात दिल्ली की हो रही है, बात केजरीवाल की हो रही है, बात पूर्वांचलियों की हो रही है, आप योगी जी पर निशाना साध रहे हो। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया होता तो पूर्वांचल के लोग इस तरह से दर चलिए दोबारा डॉक्टर अजय आलोक के पास आना पड़ेगा। वो कह रहे हैं साहब आप लोगों की सरकारें हैं, यूपी से लेकर बिहार तक, वहीं दे देते सुविधा, ये पूर्वांचल के लोगों को भटकना ही नहीं पड़ता, दिल्ली आकर ये सब अपमान झेलना ही नहीं पड़ता। अपमान जो आप कह रहे हैं हुआ है। इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाके सेटल हो सकता है, और इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना स्वाभिमान बेच दे कहीं जाके और कहीं कोई किसी की जगह किसी की बपौती बन जाए। अभी आरजेडी की प्रवक्ता बोल रही थी, इनको अपने नेता का बात नहीं पता है। 12 बजे तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी की भर्त्सना की है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बोला आरजेडी ने ऑफिशियली, और प्रवक्ता यहाँ कुछ और बोल रही है। इनको राज ठाकरे याद आ रहे हैं। मोबाइल निकाल लीजिए जरा, इनको चेक कर लीजिए जरा, इनको निकाल लीजिए ना, चेक कर लीजिए। इनको राज ठाकरे याद आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी राज ठाकरे याद आ रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे नहीं याद आ रहे हैं। किसके साथ हैं? समर्थन किसको दिया है उद्धव ठाकरे ने? इसी आम आदमी पार्टी को दिया है। पूर्वांचली, एक बात मैं बता देता हूं, हम अपने यहाँ पे जितने पूर्वांचल के लोग हैं, मैं भी पूर्वांचल का हूँ,
मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिल्ली से की है। 85 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं बिहारी अपने आप को गर्व से कहता हूँ, दिल्ली में भी रहता हूँ। इसका क्या मतलब है कोई आके मेरे अधिकार मुझसे छीनेगा, मुझे दोगला कहेगा? अरविंद केजरीवाल की इतनी हिम्मत कि हमें दोगला कहे? आज ही सुबह में कहा कि ये दोगले की तरह काम कर। फंस गए अरविंद केजरीवाल ऋतुराज जी। देखिए अभी इन्होंने कहा दो मुहा सांप ये लोग हैं, हमेशा पूर्वांचल के लोगों को अपमान किया है। रामलीला मैदान में अरे सुन लो इसी रामलीला मैदान में माइक किधर है आवाज यहाँ से जाए। रामलीला मैदान में डंकापति ने 5 साल पहले डंका बजा के कहा था कि 50 लाख लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं पूर्वांचल के, सबको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी, स्वाभिमान से सम्मान से रहने की इजाजत दी जाएगी, वो लोन ले पाएंगे। पता नहीं क्या क्या कहा गया, 5 लोगों को भी नहीं मिला है। 29 लोगों की लिस्ट आपने जारी करी है, एक भी पूर्वांचल का कैंडिडेट नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं, 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आज तक पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या किया है आपने ये बता दो। हम लोगों ने तो पूर्वांचल के लोगों को बुनियादी सुविधाएं दी है। 1-1 दर्जन विधायकों को टिकट देके केजरीवाल जी ने विधानसभा भेजा है, 4 दर्जन पार्षदों को भेजा है। और पूर्वांचल के लोगों को सम्मान देने का काम अगर दिल्ली में किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। चाहे छठ की छुट्टी से लेकर के सभी चीजों के अंदर में सारी बुनियादी सुविधाएं देने का काम। कच्ची कॉलोनी के लोगों को तो ये लोग कीड़े मकोड़े समझते थे, जो पूर्वांचल के लोग थे। पानी जवाब दे दीजिए। देखिए भाषण का जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप जो बात कह रहे हैं ना कि भाषण नहीं, आप मुझे काम गिनाइए। और कच्ची कॉलोनियों को लेकर जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब 5 साल में इन्होंने 4700 मकान दिए, वो यही कह रहे हैं ना। कह रहे हैं अगर इस स्पीड से अगर ये मकान देंगे तो 200 साल में भी दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान नहीं मिलेंगे। ये यही कहा था ना। हाँ ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अरविंद केजरीवाल जैसे तेजस्वी यादव को याद दिला रहा हूं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने डीडीए के थ्रू कच्ची कॉलोनियों में मात्र 17,568 लोगों को मकान दिया। अभी ये 5,000 पे आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द निकाल लीजिएगा, 1 मिनट। हमने पूरे देश में 4 करोड़ मकान बना के दिए, जिसमें यूपी में भी मकान है, जिसमें बिहार में भी मकान है। अकेले यूपी में 80 लाख मकान बना के दिए हैं, बिहार में अकेले 35 लाख मकान बना के दिए हैं। ये यूपी बिहार के लोग पूर्वांचल के नहीं तो कहां के हैं? दिल्ली की बात हो रही है, हम दिल्ली में भी कर रहे हैं। हमारी बात दूसरी है, आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? आप बुनियादी सुविधा के नाम पे भी कांग्रेस ही कह रही थी कि वो तो कह रहे हैं हम तो बुनियादी सुविधा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं केंद्र अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहा है। आपकी इतनी बुनियादी सुविधा हो गई है कि आपको डिफेकेशन के लिए 15 लाख का कमोड लगता है। आपकी अपनी बुनियादी सुविधा तो पूरी नहीं हो रही, आप जनता की क्या पूरी करोगे? आपको शौच जाने के लिए 15 लाख का कमोड। फिर शीश महल वाले हमले पर आ गए। शीश महल, सोने वाला टॉयलेट, वो ये पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका। इनके पास सर शीश महल पीछा नहीं छोड़ रहा है, सोने का टॉयलेट पीछा नहीं छोड़ रहा है। कल जो है कल देश की सोने का कह रहे हैं ना आप लोग। सोने वाला सुनिए, पूरे देश की मीडिया को लेकर के पूर्वांचल के ही नेता संजय सिंह जी कल 11 बजे उसी सो कॉल्ड शीश महल पर गए थे और अंदर घुसने नहीं दिया गया इन्हीं के पुलिस के द्वारा, ताकि हम देश को दिखाते ना जो ये लोग झूठ बोलते हैं उसमें क्या सच्चाई है। हम लोग शीश महल भी सो कॉल्ड गए और राजमहल भी गए। जो इनका राजमहल है 8400 करोड़ के जो है सो हवाई जहाज खरीद कर डंकापति जो घूमने का काम करते हैं और 2700 करोड़ के लागत से जो राजमहल बना रहे हैं उसको भी दिखाइए और सो कॉल्ड शीश महल को भी दिखाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डर क्यों रहे हो? और रही बात फिर से मैं कह रहा हूं, पीएम उदय योजना क्या बोलते वहां पे रामलीला मैदान में खड़े होकर के डंकापति जी ने कहा कि पूर्वांचल के रहने वाले कच्ची कॉलोनियों में 1750 कच्ची कॉलोनियों में एक आदमी को पक्की रजिस्ट्री मिलेगी। इनसे पूछिए कितने लोगों को रजिस्ट्री मिली, इनसे पूछिए कि 29 लोगों की लिस्ट में एक भी पूर्वांचल का उम्मीदवार क्यों नहीं है। हाँ ठीक है, वो रजिस्ट्री की भी बात करें, लेकिन इस बीच में जरा सा हर्षवर्धन सर के पास आऊंगी। मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, सवाल पूछने से पहले एक मेरा आग्रह है, कहिए ना। ये जो बीच वाली स्क्रीन है इस पे लिखवाइए अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, मूल निवास हरियाणा, मुख्यमंत्री बनने से पहले रहते थे कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। ये लिखवा दीजिए, बस बाकी डिबेट करते रहिए। अरविंद केजरीवाल ने आसपास के राज्यों में यूपी से लेकर बिहार तक का नाम गिनाया, हरियाणा का नाम नहीं लिया। नहीं, हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में रहे। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन मैं रहता भी खैर नोएडा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश के संवैधानिक ढांचे को ये बार बार चोट कभी राज ठाकरे पहुंचाते हैं, कभी शिवसेना पहुंचाती है, कभी केजरीवाल पहुंचाते हैं। मुझे लगता है ये बहस ये बहुत गंदी बहस है और भारत के लेकिन सर एक सेकंड यहाँ पर आपने एक बड़ी बात कह दी। यहाँ क्या अरविंद केजरीवाल की तुलना राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से की जा सकती है? यहाँ तो वो फर्जी वोटर के संदर्भ में बात कर रहे थे ना।
लेकिन ये तो और खतरनाक है ना। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो कह रहे थे कि ये आके हमारे संसाधनों को कब्जे, ये तो कह रहे हैं कि जो भी आ रहा है वो फर्जी काम करने आ रहा है। ये ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यूपी बिहार का आदमी, और फिर मैं कह रहा हूं यूपी बिहार का आदमी, परिश्रमी आदमी, ठीक है, कुछ कालखंड में उत्तर प्रदेश बिहार के, अब तो उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, बिहार भी जो स्थितियां हैं वो पहले से तो बेहतर हुई हैं, और ये कोई भी मानेगा, कोई भी जो वहां रह रहा हो या बाहर निकल कर आया हो, और बेहतर होना चाहिए। अभी वहां जहां पहुंचना चाहिए वहां महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों के मुकाबले जो खड़ा होना चाहिए वहां नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी दूसरे राज्य में जाने पर कोई मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री अपमान करे। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का अपमान ठीक नहीं। ठीक है, अपमान ठीक नहीं है। 2015 में मोदी जी ने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था, हमने कंडेम किया था। उसके बाद रेवंत रेड्डी कांग्रेस से उठाए थे, हमने कंडेम किया था। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे कोई, हमने कंडेम किया। लेकिन हमारा सवाल तो ये है कि क्या किया आपने पूर्वांचल? केजरीवाल ने अपमान किया है, मान रही है ना आप? उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा यूपी और बिहार से लाकर लोग, उन्होंने पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल पे डिबेट कर, पूर्वांचल कई जिलों का एक समीकरण है। आप पूरे यूपी और बिहार को पूर्वांचल क्यों कर रहे हो? पूर्वांचल को पूरा यूपी और बिहार क्यों कर रहे हो? आप पहले इस चीज को अपना फैक्ट चेक कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। मुद्दा नहीं है तो कुछ भी नैरेटिव बना लीजिए, लेकिन काम करने वाला नहीं। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, पूर्वांचलियों का तिरस्कार किया है। एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने करा है। आप देख लीजिए संसद में उनकी जो स्पीच थी उसको उठा के देख लीजिए, उन्होंने तो रोहिंग्या से कंपेयर कर दिया। मैंने तो सुनी है। हाँ, तो उन्होंने तो कोई कंपेयर नहीं किया। वोट अगर काटे जा रहे हैं तो चाहे वो पूर्वांचली हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे वो घुसपैठी हो, अरे तो घुसपैठी है। उन्होंने तो ये कहा कि अगर गलत किसी का वोटर है, जिसका भी गलत वोटर है, वो उसका वोट काटा जाएगा। हाँ, तो उसमें घुसपैठियों की बोलने की क्या जरूरत है उनको? घुसपैठियों की बोल रहे हैं उनको? जिसका भी गलत वोट है वो काटा जाएगा। जो 40 साल से जिसका परिवार अगर दिल्ली में रह रहा है तो वो घुसपैठिया कैसे हो सकता है? जरा सा आपको रोक रही हूँ मैं, जरा सा रोक रही हूँ। तस्वीरें आ गई हैं, मुझे एक बार फिर से जरा स्क्रीन के नजदीक आना होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आग की लपटें जो उठती हुई नजर आ रही हैं, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। देखिए जरा किस तरीके से ये पूर्वांचली संग्राम दिल्ली वाला, और इसकी आंच जो है वो बिहार पटना तक पहुंच चुकी है। पटना में किस तरीके से बीजेपी सड़क पर उतर आई है, और दिल्ली में पूर्वांचलियों का अपमान अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसी मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन ये पटना में किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी प्रदीप पाटिल जी, जल्दी से। फर्जी वोट का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भी उठा। हमें नोटिस दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नोटिस दिया। चुनाव आयोग ने भी आप किस आधार पे कह रहे हैं? हमने 18,000 फर्स्ट लॉट में ही 18,000 एफिडेविट दिए इनको। चुनाव आयोग उस दिन के बाद से शांति, चुप, बिल्कुल मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह का अगर चुनाव आयोग होगा और इस तरह से फर्जी वोट कटेंगी तो आप भगवान ही मालिक किस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। लेकिन आदेश, मुद्दा फर्जी वोटर का तो पीछे छूट गया ना, और फर्जी वोटर का मुद्दा तो कहीं गुम हो गया। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो अपमान पूर्वांचलियों का, और यहाँ संग्राम पूर्वांचलियों को लेकर लड़ा जा रहा है। नहीं, दो इश्यूज को क्लब कर दिया गया है। असली मुद्दा ये था कि वही फर्जी वोट बनी है या नहीं बनी है, इसकी जांच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने, बीजेपी ने इसको डाइवर्ट कर दिया कि पूर्वांचल के लोगों का अपमान हुआ है। अब अपमान हुआ है नहीं हुआ, इसका ये समझ में आएगा जब रिजल्ट आएगा कि कितनी वोट मिली, कितनी सीटें, कितने पूर्वांचल के एमएलए जीत के आए। ये बात की बात है, इसका एनालिसिस बाद में होगा। लेकिन पहला मुद्दा ये होना चाहिए था कि क्या सही मायने में फर्जी वोट बनी है या नहीं बनी है। इस बात की जाँच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी। तो क्या इसमें बीजेपी ने कामयाबी हासिल कर ली? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने निशाने पर तो बीजेपी को लिया था। अरविंद केजरीवाल ने उदाहरण किसका दिया था? नई दिल्ली विधानसभा सीट का। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से शिकायत क्या कर आए थे? ये कह कर आए थे कि साहब देखिए 15 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से वो खुद भी उम्मीदवार हैं, छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, 1 लाख के करीब वहां पर वोटर हैं, और उन्होंने कहा 5,000 के करीब वोटर्स के नाम काट दिए गए, 13,000 के करीब नए वोटर्स के नाम जोड़ दिए गए, और सब कुछ 15 दिसंबर के बाद हुआ है, 8 जनवरी तक हुआ है। और अगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी 1 लाख की स्ट्रेंथ है, वहां पर करीब अगर इस तरीके से 25% के आसपास वोटर की डेमोग्राफी बदलती है, तो फिर क्या इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाएगा? ये वो बुनियादी सवाल था जो उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन मामला तो अब कहां आ गया है? फर्जी वोटर वाला मामला पीछे गया, मामला पूर्वांचली अस्मिता पर आकर टिक गया। और इसी को लेकर अब अगला सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर मैं रखने जा रही हूं। दिल्ली में कौन पूर्वांचलियों के साथ है, कौन पूर्वांचलियों के खिलाफ है, इसी को लेकर तो पूरी सियासत जारी है। लेकिन उस सब के बीच कटघरे में बीजेपी को ले रहे थे वो फर्जी वोटर के नाम पर।
बीजेपी को कटघरे में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वो खुद कह रहे थे कि हमें चुनाव आयोग और उसकी पूरी प्रणाली पे पूरा भरोसा है, तो चुनाव आयोग ने उन्हें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि आपकी शिकायतों पे हम ध्यान देंगे, इसको हम देखते हैं। तो अगर सरकार के, अगर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है तो चुप रहिए, नहीं तो सपा की तरह, कांग्रेस की तरह वही लाइन बोलिए जो अभी वो बोल रहे थे कि 2022 में हमने 18,000 एफिडेविट दिए। अरे चुनाव हारने के बाद ही याद आता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली के चुनाव 5 तारीख को होने वाले हैं। लोगों में रोष है, मेरे जैसे लोगों में, पूर्वांचलियों में रोष है। आप लोग गुस्सा है कि हमें दोगला कहा गया और हमें फर्जी वोटर, हमें ये तो गाली होती है, हमें दोगला कहा गया, हम दोगले हैं। पूर्वांचल के अंदर इस शब्द को बहुत खराब गाली के तौर पर माना जाता है। जी जी, दोगले हैं और हम आए हैं यूपी बिहार से उठ के यहाँ पे फर्जी वोट करने के लिए, ठीक है ना। ये घूम ले, आम आदमी पार्टी घूम ले, पूर्वांचलियों के बीच में घूम ले। 5 तारीख के पहले जितना घूमेंगे वहीं पे जनता जवाब देगी। मैं आज चुनौती के साथ कह रहा हूँ। ये जवाब आपसे मैं लूंगी ऋतुराज जी। वो कह रहे हैं ये गुस्सा है अंदर पूर्वांचल के। आ रही हूँ, 1 मिनट। देखिए, मैंने फैक्चुअल बातें बहुत उठाई, किसी का जवाब नहीं मिला। अभी ये फर्जी वोट का सवाल उठा रहे हैं। आपको तो ये कह दिया गया आप आए क्यों दिल्ली, आप बिहार में क्यों नहीं रह लिए? नहीं है। अभी फिर मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल बात और कानून पे कोई बात नहीं करता। चुनाव आयोग ने इस लिस्ट बनाने से पहले सभी पार्टियों को एक पत्र लिखा, कहा हर कंस्टिट्यूएंसी का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम दे दो, और जब वोटर लिस्ट बन रहा है ऑब्जेक्शन उसी वक्त कर दो, जब नाम कट रहा है ऑब्जेक्शन उसी वक्त कर दो। ये ऑफिशियल पत्र है, हमें भी आया। मैंने अपने सो रहे थे क्या तब? जवाब तैयार रखिएगा। क्या कर रहे थे? इसी तरह से ईवीएम पर जब चुनाव आयोग, ईवीएम पर बाद में। अब मुझे बताइए, जिस बात का जिक्र अजय जी कर रहे हैं, वहां पर सो रहे थे आप लोग, इंतजार कर रहे थे आप लोग कि बिल्कुल चुनाव की तारीख नजदीक आ जाए, तब हम इस मुद्दे को चुनावी तौर पर भुनाएंगे। रोमाना जी, अब 2 मिनट सुन लीजिए बस। देखिए, शादरा में किस तरीके से इन्होंने फर्जी वोट काटे गए, पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और आपका चैनल भी ग्राउंड जीरो पे जाकर के उसकी रिपोर्टिंग करी कि किस तरीके से जिन जिन लोगों का नाम भाजपा के लेटर हेड पे दिया गया था काटने के लिए, वो सब लोग रह रहे थे, सब पूर्वांचल के लोग थे, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे। किस तरीके से ये लोग वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। ना इनके पास चेहरा है, ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास एजेंडा है। इसी तरीके से रांची से कराची तक को मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं और हमेशा जो है सो गाली गलौज करके राजनीति को करने की कोशिश करते हैं। और आप एक चीज आपको कह रहे हैं कि आप लोग रांची से कराची तक डिफ्लेक्ट करते हैं मुद्दे। आ रही हूँ। आप एक चीज, इनके पास मैं लगातार पूछ रहा हूँ कि 10 साल से डंकापति देश के प्रधानमंत्री हैं, एक काम बता दो। 1 मिनट, वो भी तो आपसे पूछ रहे थे अभी अजय जी। वो कह रहे थे कि जब लिस्टें बन रही थी तब क्या सो रहे थे? तब जाकर चुनाव आयोग से क्यों नहीं कहा? अरे कह तो रहे हैं, आप मुझे बताओ। आप कह रहे हो, आप मुझे बताओ, जनवरी के पहले हफ्ते में जाकर आप कह रहे हो। रोमाना जी, राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह की बात नहीं चलेगी। मुझे एक चीज बताओ, पिछले ढाई महीने से 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी ने वोटर लिस्ट को लेकर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। चुनाव आयोग क्या टीवी देख रहा है पूरा दिन बैठकर कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेगा आम आदमी पार्टी के? कॉन्फ्रेंस करके 1 दर्जन बार चुनाव आयोग में हमने शिकायत करी है, एक चीज की करी है। अच्छा, की है, सुनवाई नहीं हो रही है? हो रही है ना। अच्छा, आप एक चीज बताओ, शादरा में वोटर लिस्ट पे नाम कटना कैसे बंद हुआ? आप बताओ कैसे बंद हुआ? शिकायत करिए तभी बंद हुआ ना। लेकिन एक चीज तो दिख रहा है ना कि इनका चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आ चुका है। पर आप जब कहते हो इनका चाल चरित्र चेहरा, और ये कहकर आप निशाना चुनाव आयोग पर जब साधते हो, तो फिर ये तो देश के जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं उनके हित में नहीं है सर। ये तो देश की लोकतंत्र के हित में है नहीं। देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि ये जो मूल बात है इसको थोड़ा समझना चाहिए। हर बार लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में वोटर लिस्ट में नाम कटते हैं और जुड़ते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी जागी। आप बार बार आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, वो तो जागी हुई है। अच्छा। भाजपा सोई हुई थी। इस बार जो अरविंद हर बार खेल करते थे कि अपनी किस विधानसभा में कौन से वोटर एडिशन अपने, और ये हर पार्टी करती है, उसका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने लोगों को हम वोटर बनवाएंगे और जहां हमको लगेगा संदेह है उसकी एप्लीकेशन देंगे। लेकिन क्या बिना फॉर्म 6 वो पार्टी जो 24/7 जिसको इलेक्शन मशीनरी कहा जाता है, आप कह रहे हो कि वो पार्टी सोई हुई थी इस बात को लेकर दिल्ली में? वो पार्टी जिसको लगातार जीत ही चाहिए, जो हार के मुंह से भी जीत छीन कर ले आती है, आप कह रहे हो दिल्ली में वो पार्टी सो रही थी, उसे पता ही नहीं था? वो इतनी मासूम, इतनी भोली थी। वोटर लिस्ट पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कब इतना फोकस किया? मुझे एक चुनाव याद करके बताइए। आप जिसे फोकस कह रहे हो उसी को तो आम आदमी पार्टी घपला कह रही है। आप जिसको फोकस कह रहे हो उसको आम आदमी पार्टी घपला कह रही है। काम है ये, इनका काम है। लेकिन मैं पत्रकार के तौर पर ये देखता हूं कि चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों को अधिकार है कि अपने वोटर ज्यादा से ज्यादा बनवाएं
दूसरा डुप्लीकेसी कर रहा हो, ज्यादा वोट बनवा रहा हो तो उसको कटवाएंगे, तो लोकतांत्रिक होता है, ये नई चीज थोड़ी ना है। तो ये घपला या फोकस अरविंद केजरीवाल तमाशा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम हर पार्टी को परफॉर्मा देते हैं कि हम इतनी वोट काट रहे हैं, इतनी जोड़ रहे हैं, आप इसमें आके हमसे बात कर लीजिए, और जो भी BLO होता है वो जाता है, संपर्क करता है। तो ये कह देना कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की गलती है, मैं ये बात नहीं मान सकता। ऋतुराज जी सुन रहे हैं ना आप? ध्यान से सुनिए। पॉलिटिकल पार्टीज को जो बताया गया है कि और ये परसों 3-4 दिन पहले ही हुआ है कि आपको पूरा ब्यौरा दिया गया, बताया गया कि ये तरीका होता है वोट जोड़ने का, ये तरीका होता है वोट काटने का, आप आइए हमसे बात कीजिए। राजीव कुमार जी ने बड़े विस्तार से हर सवाल का जवाब दिया। कुमार ये बात जानते थे कि उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो किसी बोझ के साथ रिटायरमेंट नहीं चाहते थे, तो उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक और अब दिल्ली तक। तो अब इस बीच में जब अरविंद केजरीवाल शिकायत करने पहुंचे हैं तो वो उस वक्त कहाँ थे जब ये वोटें काटी जा रही थी या जोड़ी जा रही थी? कहाँ थे अरविंद केजरीवाल? यही तो सवाल है, कहाँ थे अरविंद केजरीवाल? 5000 वोट काट दी गई जी नई दिल्ली में, 13000 जोड़ दी गई जी नई दिल्ली में, कहाँ थे वो? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आप पूरी बात तो सुनिए। ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करता है किसकी इसकी वोट काटे जा रही है, किसकी इसकी जोड़ी जा रही है। यही चीज़ की तो शिकायत थी कि भाई ऑनलाइन जो वेबसाइट पे केवल 409 नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक्चुअल में जो लिस्ट दे रखी है वो 5000 की दे रखी है, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप अपना ही चैनल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी लिस्ट दी गई है। भाजपा के लेटर हेड पे इनके BLAs ने पूरा का पूरा नाम कटवाने के लिए पूरी लिस्ट दे रखी है, और उसी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने वो किया था। और जाकर जब आप ये कहते हो, जब आप ये कह रहे हो, एक सेकंड ऋतुराज जी, मेरे रिपोर्टर छोड़ दीजिए, अपनी बात कीजिए। जब आप ये कह रहे हो तो आप पता है आप क्या कह रहे हो? आप सीधे सीधे बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना इसकी गंभीरता? चुनाव आयोग से तो शिकायत करेंगे, और किससे शिकायत करेंगे? शिकायत करना अलग बात है, आप शिकायत नहीं, आप उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कटघरे में खड़े होंगे तो होंगे, लेकिन ये गलत हो रहा है तो हो रहा है। हम तो कहेंगे ना कि भाई 13000 लोग, ऐसा क्या हो गया कि 15 दिन में 13000 लोग जुड़ गए? आप मुझे बताइए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन ये खामी सिर्फ आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है, बीजेपी को तो ऐसी कोई खामी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को नजर आ रही है या नहीं आ रही है? खामी बताता हूँ कहाँ पर है। लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन से 28 नवंबर कट ऑफ डेट थी जब वोटर लिस्ट में अपग्रेड होने थे। तब तक 3 लाख वोटर जुड़ते हैं, और उसके बाद 20 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर के आसपास से अभी तक जब इलेक्शन अनाउंस हुए 5 लाख वोटर जुड़ गए। ऐसे कैसे हो गया कि 4 महीने में तो जुड़ रहे हैं 3 लाख वोटर, और 20 दिन के बाद 2 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर जुड़ गए 5 लाख वोटर? तो संदेह तो जाएगा ना कि विश्वसनीयता तो कटघरे में खड़ी होगी ना इलेक्शन कमीशन। बीजेपी की कठपुतली। और बिल्कुल बताइए ना, इलेक्शन कमीशन ने रमेश बिदूड़ी के बयान पे क्या किया? लीजिए, आप लोगों पर आरोप लग रहा है, आप लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, आपने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी कठपुतली बना लिया। राजीव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बाय द वे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप रोज करिए ना तो आपकी आदत हो जाती है, जो आम आदमी पार्टी की आदत है, हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो सरकार बनाते थे, एफिडेविट जब बना के दिया था कि कभी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड है। 1 मिनट बीच में नहीं। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, राजीव जी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक लाइन बहुत अच्छी बात बोली थी कि हकीम लुकमान भी आपके शक का इलाज नहीं कर सकते। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, ये राजीव जी ने कहा था। तो इनका जो शक का बीमारी है, ये शक की बीमारी इनको तभी होती है जब चुनाव हारते हैं। चुनाव हारते हैं, सीएस का सर्वे रखिए अपने पॉकेट में, आप सच्चाई और फैक्ट से बात किया कीजिए। आपकी आवाज ही नहीं जा रही है, माइक इधर है भाई साहब। सच्चाई और फैक्ट से बात कीजिए। तेलंगाना जब जीत जाते हैं तो ईवीएम भी ठीक रहती है, वोटर लिस्ट भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ते हैं तो दो मुंह साहब का दोनों मुंह बंद हो जाता है, आराम से सब लड़ते रहते हैं, उसके बाद फिर खुल जाते हैं। बात आपने कह दी है ना, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल पार्टी है। और ये कपटीवाल जो हैं, ये पूरी तरह से कपट से ऊपर से नीचे तक घिरे हुए। नहीं, आपने ये जो बात कही है ना, अच्छा कहिए। सुनिए, अजय आलोक जी, सर्प जो है ना, सर्प, अजय आलोक जी, सर्प जो है वो भगवान शिव को प्रिय है, भगवान शिव को सर्प प्रिय है, ठीक है? तो मुझे गर्व है इस बात पे अगर आप मुझे सर्प कह रहे हैं। लेकिन अगर दो मुआ सांप अगर कोई है ना तो आप दोनों हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये रहा। उसका ये लीजिए, ये प्रमाण देख लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पितृ संगठन को, मोहन भागवत जी को एक पत्र लिखा था कि ये छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई कह रहा है बड़ा भाई मुझे मार रहा है। लेकिन ईशान जी, आप इनसे दोस्ती बता रहे हो सर। चुनाव लड़ते हैं आप दोनों मिलकर, हैं? इनका मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी ने सबसे पहले समर्थन देकर बनवाया था। नहीं सर, ऐसे थोड़ी है, जनता मूर्ख थोड़ी है सर, जनता मूर्ख नहीं है ना सर। एक सेकंड, इनको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो है अभी तक एक बार भी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के लिए नहीं गई है कि फर्जी वोटर लिस्ट में, सुनिए, परवेश वर्मा सरेआम पैसा बांट रहे हैं, एक बार भी शिकायत नहीं करी है, समझ रहे हैं?
लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहते हैं। तो किसके साथ में नूरा कुश्ती हो रही है सारा देश देख रहा है, सारी जनता देख रही है। भाजपा के मुख्यालय में इनकी लिस्ट तैयार हो रही है, इसलिए सुनिए, इनका कोई स्टेक नहीं है दिल्ली में, और देखिए इनका कोई नुकसान इस बार भी नहीं होने वाला है। घबराहट में ये है क्योंकि 26 साल से सत्ता से बाहर है, इनकी घबराहट ये है कि किसी तरीके से, वैसे तो आ नहीं सकते, काम के आधार पे तो आ नहीं सकते, केजरीवाल जी के काम के मुकाबला तो इनके 20 राज्यों में कर नहीं सकते। तो सर जनता करेगी ना सर, उसका फैसला तो जनता करेगी। देखिए रोमाना जी, चुनाव तो एनडीए का भी आप अगर देखेंगे तो उनके भी घटक दल आपस में, उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, शिवसेना हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, सब बीजेपी के खिलाफ भी लड़े हैं सारे चुनाव पिछले। और आप देखेंगे ये भी तो ऐसी गाली गलौज थोड़ी करते हैं, एक दूसरे को एंटी नेशनल थोड़ी कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाकर एफआईआर थोड़ी दर्ज करवाते हैं। सर बात करेंगे तो मेरे पास लंबी फहरिस्त है। टीडीपी के नेता नायडू साहब ने ये कहा था सर अभी तक आप दिल्ली से यूपी तक थे, अब आप यूपी से नीचे आंध्र प्रदेश चले गए। सर आपने सहयोगी दलों की गाली गलौज की और गाली, सर चुनावी माहौल है ना सर, चुनावी माहौल है। अभी 4 महीने पहले तो गलबैयां हो रही थी, आप लोग सब साथ साथ में थे, और अब एक दूसरे के ऐसे गिरेबान पकड़ के सर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अगर भाषा की शैली आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से नीचे शैली पे कोई नहीं जा सकता। अभी उन्होंने कल कहा आपदा, एक आपदा, अगर हम उसी भाषा में बात करें तो एक आपदा हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ रखी है उत्तराखंड से, उसे भी हटा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपका तो वैसे प्रदीप जी का फोकस बिल्कुल सही यूपी पर टिका हुआ है एकदम, प्रदीप जी का फोकस बिल्कुल यूपी पर टिका हुआ है, दिल्ली आ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, देखिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां पर डॉक्टर अजय आलोक ने कही, मैं उस पर आगे चर्चा करना चाह रही हूँ। हर्षवर्धन सर आपके पास भी आऊंगी। वो कह रहे हैं कि साहब जब ये जीत रहे होते हैं तो ना इनको ईवीएम में दिक्कत होती है, ना वोटर लिस्ट में दिक्कत होती है। क्या इस बार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस बात का एहसास कर चुके हैं कि ये चुनावी लड़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल बन गई है, और इसीलिए हर हथकंडा कह लीजिए आप, दाव कह लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आजमाया जा रहा है? इसका बड़ा कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल 11 साल के राजनीतिक सफ़र में पहली बार एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने साथियों की सीट चेंज की है, टिकटें भी काटी हैं। तो पहली बार एक पॉलिटिशियन के रूप में उनके सामने जनता, उनको लग रहा है कि मेरे वोट इस बार कम हो सकते हैं। दूसरा जो आप बात कर रही थी अभी इंडिया अलायंस की, उसकी ज़रा देखिए कि हो क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले से निर्धारित थी, जिसमें अजय माकन जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है आफ्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा कि अरविंद कैसे देश विरोधी है मैं बताऊंगा आपको। आप कह रहे थे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आए नहीं फिर? ठीक है, 10 मिनट पहले ऊपर से फोन आता है कि इसको स्थगित कर दीजिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगियों ने कहा कि आप ये भाषा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में साथ हम लड़े थे, एक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ऐसे भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। एलाइज की बात मानी, और उन तमाम एलाइज ने, समाजवादी पार्टी ने, शिवसेना ने, और एक और एलाई टीएमसी ने, इन सब ने फिर समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को। यानी कांग्रेस पार्टी ने एलाइज की बात भी मानी राहुल गांधी ने, और उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब इनके सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, अब क्या करेंगे मेरे समझ से बाहर है। और जो बात अजय आलोक जी बोल रहे थे, आप कांग्रेस पार्टी और खाई किसके लिए कहा? बताता हूँ और खाई किसके लिए कहा आपने, जल्दी से? मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा। क्यों? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि नहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं, जो कि मिले हुए थे। अब लेटेस्ट कौन मिला हुआ है ना, ये जांच का विषय है। नहीं, जांच का विषय तो है, लेकिन जांच जनता करेगी, और जनता जो है ना वही फैसला सुनाएगी ना। आपके कहने से क्लियर थोड़ी हो जाएगा, आपके कहने से क्लियर नहीं होगा। मुझे सुनानी है जरा जनता की आवाज भी, क्योंकि यहाँ नेता तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में क्या है जरा वो बोल भी तो आपको सुनने चाहिए। सुनाइए। जितना केजरीवाल सरकार ने काम किया है, उतना अगर भाजपा सरकार करती तो दिल्ली की हालत नहीं होती। ये टांग खींचने का काम बीजेपी का है, और बीजेपी हमेशा करती आई है। पूर्वांचल से उनके क्या दुश्मनी है, वो क्या दुश्मनी निकालना चाहते हैं वो, और क्या कहना चाहते हैं? खुद रोहिंग्यों को ला के बसा रहे हैं दिल्ली में, तो वो ठीक है क्या? एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल है जिनके आने से पूर्वांचल वासियों का मान सम्मान बढ़ा है। आज से आप 12 साल 14 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो पूर्वांचलों पे हंसते थे, मजाक बनाते थे, ये तो बिहार का है, ये तो यूपी का है, ये पूर्वांचल का है। एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल है जिनके आने से पूर्वांचल वासियों का गौरव बढ़ा है। बिल्कुल अपमान किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उनको ऐसी बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के ही चलते जीते थे। अब ऐसे बोलेंगे तो उनकी हार तय है। तो भाई ये दिल्ली का पूर्वांचली संग्राम है, और ऐसे में इस मुद्दे पर दिल्ली के लोगों के बोल भी हम बीच बीच में आपको सुना रहे हैं। सर बताइए ना मुझे, वो जो अभी कह रहे थे कि एक समय ऐसा होता था कि बड़ी गाली के तौर पर बिहारी हो क्या,
इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, आपने झेला है वो? बिल्कुल झेला है। 89 में मैं दिल्ली आया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर, और यही सब देखा। लेकिन वही कहना चाहता हूँ कि इस दिल्ली की शान में हमारा खून पसीना लगा है, और इस तरह से हमको बाहर नहीं किया जा अपने आपको साबित किया ना भाई, यूपी और बिहार के लोगों ने अपने आप को साबित किया। हाँ जी, हाँ जी। यूपी बिहार से भी मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। जो उस तरफ खड़े हैं ना, स्टालिन ने कहा था हिंदी बोलने वाले पखाना साफ करते हैं, तब तो आलोचना करी नहीं, तब तो मुंह में दही जमा था। ये यूपी बिहार की क्या बात करेंगे? आप जिस चैनल की एंकर हैं, आपका भी शायद वही काम होगा, हिंदी का चैनल है। किसी के मुंह में दही जम गई थी, आज भी नहीं बोलेंगे। हम हिंदी बोलने वाले अपने देश में पखाना साफ करने वाले लोग, ये ठीक है, इंडिया गठबंधन के साथी के तौर पर वार कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं आऊंगी। लेकिन आपने तो हिम्मत दिखाई सर, आपने तो मदन लाल खुराना, बीजेपी का ही पुराने नेता के नाम का जिक्र करके बताया कैसे बीजेपी की तरफ से जो बिहार के लोग हैं उनका अपमान किया जाता था। आप भी तो पूर्वांचल से आते हैं, आपने भी ये अपमान सहा है दिल्ली में शुरू में? नहीं, बिल्कुल सहा है। ए बिहारी ऐसी कहते थे, सीधे कहते थे, ये झेला है हमने। और मदन लाल खुराना ने जो बात कही थी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सजा दी दिल्ली के लोगों ने। 26 साल हम सत्ता में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पूर्वांचलियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं करेगा, मैं सच्चाई में कह रहा हूं, उसको इस देश पे शासन नहीं कर सकता है। दिल्ली तो भूल जाइए। और आज मैं बात ये कह रहा हूं इसलिए कि मैं फिर कह रहा हूं कि हम यूपी बिहार के लोग, झारखंड के लोग दोगले हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह में कहा। याद रखेगा, बिहार में रहने वाला हर यूपी आप रटा देंगे ये शब्द, आप रटा देंगे ये शब्द दिल्ली के वोटर। भाई अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग दोगले हैं, तो ठीक है, दोगला क्या क्या कर सकता है अगले आने वाले 25 दिन में, ये इनको करके दिखाएगा। आपके लिए चेतावनी, वार्निंग। जो यूपी बिहार की बात करेगा, पूर्वांचल की बात करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, क्योंकि 50 लाख प्रवासी लोग यहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं। और सोचो, मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जो एक मास्टर का बेटा था, हम जैसे दर्जनों बेटे बेटियों को उठा करके अलग अलग छोटी छोटी नौकरियां क्या करते थे, केजरीवाल जी ने उठा करके हम लोगों को अपमान सहा है यहाँ पर दिल्ली में। बिल्कुल सहा है, सबने सहा है। और हम लोग इसी बात को महसूस कर सकते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और आज कितना सम्मान से जी रहे हैं। आज रिप्रेजेंटेशन मिला है, एक दर्जन विधायक यूपी बिहार के लोगों के हैं, पूर्वांचल के लोगों को है। और हम जैसे साधारण मास्टर के बेटों को अगर जमीन से उठा करके विधानसभा भेजने का काम किया, टिकट दे करके। 3 बार से, वैसे एक मिनट 3 बार से अभी ये दिल्ली की सत्ता में है आम आदमी पार्टी। उससे पहले 3 टर्म्स कांग्रेस, शीला दीक्षित जी रही दिल्ली की मुख्यमंत्री। तो उस समय पूर्वांचल के विधायक होते थे, नहीं होते थे? हाँ, पूछ रही हूँ। और मंत्री, जैसे वो बार बार गोपाल राय साहब का नाम लेते हैं, मंत्री थे या नहीं थे? थे कि नहीं थे? महाबल मिश्रा थे कि नहीं गए थे? संदीप दीक्षित जी कहाँ से आते हैं पता है आपको? बताइए ना कहाँ से आते हैं, आप बताइए ना कहाँ से आते हैं। शीला दीक्षित जी को खुद ही कह दीजिए। नहीं, शीला दीक्षित जी खुद यूपी की थी, ठीक है, पूर्वांचल से बिलोंग करती थी। लेकिन इन लोगों को कुछ दिखेगा नहीं। 2001 में मैं आपको बता देता हूँ, ये तो सर आपका जो पूरा का पूरा एक वो था, क्या कहते हैं उसको, बड़ा आधार था, उसकी हवा निकल गई। लो, आप तो गोपाल राय तक ही पर सीमित थे, यहाँ तो शीला दीक्षित का नाम आ गया। शीला जी की सरकार ने 2001 में दिल्ली में छठ पूजा को ऑप्शनल हॉलीडे बनाया था कि भाई आपको अगर छुट्टी लेनी है छठ पूजा पे तो आप छठ पूजा पे छुट्टी ले लीजिए। 2001 से हुआ था ये। 2001 में शीला जी की सरकार थी, पूछ लीजिए इनसे, इनको नहीं पता होगा। और दूसरी बात, इन्होंने तो माँ गंगा को धोखा दिया एक ने, और एक ने माँ यमुना को धोखा दिया, और छठी मैया को भी धोखा दिया। भाई छठ का जब महापर्व होता है तो जो भी छठ का पर्व मनाता है 2 दिन तक निर्जला रहना पड़ता है, जल नहीं आप ग्रहण कर सकते। बड़ा कठिन फास्ट है उसका। और उसके बाद वो अगर झाग वाले पानी में जाके, जहरीले पानी में जाके, जैसा कि मैं आपकी रिपोर्ट ने भी दिखाया, अगर उसको जल चढ़ाना पड़े या आरती करनी पड़े सूर्य भगवान की, तो ये तो शर्म की बात है। ये तो वाकई में देखिए, जब भी छठ पर्व आता है, मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर, और प्लीज वो 29 उम्मीदवारों में कितने पूर्वांचलियों को टिकट दे दिया, उस पर मत जाइएगा सर, घर पर मत जाइएगा सर। आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब छठ का पर्व होता है और वहां पर जो व्रती होते हैं वो अर्घ दे रहे होते हैं इस गंदे यमुना के पानी में, ये जहरीले झाग में, आपका मन सर, आपका मन कैसे सहता है? मैं आपको ईमानदारी से जवाब नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आप एक चीज समझ लीजिए कि यमुना को लेकर के जो एक हमारे दिल्ली के बेहद पढ़े लिखे IITN मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व हो सके।
जितने भी एसटीपीज, एक सेकंड सुनो, जितने भी सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स, तस्वीरें भी दिखा रहे। अरे रुकिए तो मुझे ये बताइए, आपको चैलेंज देता हूं, एसटीपीज, एक सेकंड सुनो। ईशान जी आपकी आवाज नहीं जा रही है सर, आपकी आवाज नहीं जा रही है, माइक किधर है सर? जितने भी एसटीपीज, सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स, यमुना साफ तब होगी जब उसके अंदर में सीवर और ड्रेनेज जाना बंद हो जाएगा। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे एसटीपी कहते क्यों रहते हैं, करते कुछ क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल? सारे एसटीपी जो बन रहे थे कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन रहा और उसके बाद जो इन्होंने फर्जी केस करके जो जेल में डाल दिया, उसकी वजह से डिस्टरबेंस हुआ है। 1-1.5 साल का समय और लगेगा। एसटीपी जब बन के तैयार हो जाएगा, जिस दिन यमुना में सीवर और ड्रेनेज गिरना बंद हो जाएगा, यमुना नदी मतलब कि साफ हो जाएगा। अगर उस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है, खुद ही कहा है, प्रमाण के साथ कहा है कि उसका जो समाधान है वो इसी तरीके से हो सकता है। समाधान हो सकता है, पर समाधान आज तक किया तो नहीं है ना। अभी भी जो पूर्वांचल के लोग हैं, छठ पर वो किस जहरीले पानी में खड़े होकर उनको अर्घ देना पड़ता है, छठी मैया को, सूर्य भगवान को, वो सब देखते हैं सर। तो महाराज जी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा कि पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का क्या अपमान होता है। आप मुंह से बोल के करें एक अलग बात होती है, वो तो चलिए आपने बोला, कई बार लगता है कि इसको अलग तरह से, लेकिन जो छठ पर्व है और वो बयान चलाना चाहिए जिसमें वो कहते हैं मैं डुबकी लगाऊंगा, अगर मैं सपरिवार स्नान करूंगा, नहीं होगा तो मुझे वोट मत देना। और एक बात जो अभी आदेश ने की, मुझे लगता है उसकी बात जरूर करनी चाहिए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, अगर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर कृपा नहीं की, मैं शब्दशः कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रखिए, अगर नहीं कृपा की तो केजरीवाल जा रहे हैं, उनको कोई बचा नहीं सकता। केजरीवाल जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने अंदर खाने कृपा नहीं की, जो जिन नेताओं का फोन आया, राहुल गांधी के दबाव पर अजय माकन की प्रेस वार्ता रुकी है, ये सब जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड तो दर्ज होता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो बैक हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। उनको लगता हो कि भाजपा जीत जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो दूसरे के हारने जीतने से लाभ क्या है? तो कांग्रेस पार्टी जो है, हाँ, अच्छा एक सेकंड, पहले क्या हुआ, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खाया है। इन तीनों राज्यों के नेताओं ने राहुल गांधी को इस बात को लेकर कन्विंस किया कि हमारा जो नेचुरल एनिमी है वो बीजेपी है, लेकिन जो अननेचुरल एनिमी है, जो ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल है। तो हमें उनके साथ सामने चुनाव लड़ना चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से। आप देखिए 2015 में और 20 में कांग्रेस पार्टी इतने अच्छे चुनाव नहीं लड़ी थी जितना इस बार लड़ रही है। तो राहुल गांधी कन्विंस हुए, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो बात है देश विरोधी वाली, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो, ये सहयोग का दबाव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ पिछले 11 सालों में। फिर तो डॉक्टर अजय आलोक, आपका रास्ता आसान हो रहा है। देखिए रोमाना जी, ये दो बूढ़े साहब जो हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई भाईजान के वोटों की है। मैं साफ बोल रहा हूँ। भाईजान तो खुद है उतरे हुए मैदान में। मेरा हैदराबाद वाले भाईजान आए हुए हैं यहाँ पर, हैदराबाद वाले भाईजान भी हैं यहाँ पर। वो एक्स फैक्टर हैं, ये लोग हैदराबाद वाले भाईजान। सबको अपने आप को एक्स फैक्टर हो गए ना, ये लोग एक्स हो गए राजनीति में। सबसे पहली बात तो दिल्ली की राजनीति में एक्स हो चुके हैं, इसलिए अपने आप को एक्स कह रहे हैं। लेकिन अब लड़ाई ये है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, एआईएमएम को भी चाहिए। पूर्वांचलियों का अपमान होते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्वांचली दोगले हैं, कह देंगे, हम सुनते रहेंगे। अरे मुद्दा, एक सेकंड भाई, मुसलमानों को पंचिंग बैग क्यों बनाना? मतलब मुद्दा पूर्वांचलियों का है, पूरा यहाँ मशक्कत जो हो रही है वो पूर्वांचली वोटर को लेकर हो रही है। हाँ जी, पूर्वांचलियों में मुसलमान भी हैं। पूर्वांचलियों हम उनको नहीं मानते हैं, रोहिंग्या को, जिनको ये अपना दामाद बना के यहाँ रखे हुए हैं, और बांग्लादेशियों को, वो इनके लिए पूर्वांचली है। हमारे लिए वो घुसपैठियां हैं। लेकिन जो मुसलमान यूपी बिहार से उठ के आए यहाँ काम करने के लिए, वो पूर्वांचली हमारा भाई है। और उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन उसके साथ ही अन्याय करेंगे। ये सब सुविधा किसको देंगे? राशन कार्ड देंगे, राशन 50-50 किलो, क्योंकि हमारे घर में 10 आदमी है भाई, 5 किलो के हिसाब से 50-50 किलो दे देंगे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को। ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने देश के मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं कहा है। पहली बात ये दामाद बनाकर बैठे हैं, क्या ये भाषा इस्तेमाल करना कि दामाद बनाकर बैठा है, दामाद, ये पूरी तरह से गलत भाषा, फर्जी भाषा। अरे कोई मुद्दा नहीं आपके पास तो मत